मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे आंख में आंसू आने वाली है। मेरे बच्चे धन्य हो, तुम्हारा भाग्य खुल गया। एक साथ तीन तीन बड़ी सुख प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चों, आज माता काली ने तुम्हारे मनोकामना पूरी कर दिया है। मेरी फ्री बजे, अगर तुम यह संदेश को सबसे पहले लाइक करके सब्सक्राइब करेगा, माता काली सबसे पहले तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुमको यह तीन तीन सुख एक बार में तुम्हारे झोली में डाल देंगे, आशीर्वाद देंगे। और माता काली का आशीर्वाद बहुत ही प्रचंड है। जिसको एक बार माता काली ने अपने सच्चे मन से आशीर्वाद दे दिया ना, तो मानो उसकी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएंगे। कि माता काली बहुत ही दयालु, अपने भक्तों के प्रति दयावान रहते हैं। मेरे बच्चे, माता काली अपने भक्त को हमेशा खुशखबरी देना चाहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे छोटे छोटे गलतियों के कारण उसकी खुशखबरी तुम्हारे तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए आज सबसे पहले टाइप करें, जय माँ काली। तुम्हारे इन सारे छोटे छोटे समस्याओं को कट करके माता काली अपने आशीर्वाद तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। और जो भी भक्ति के मन में कोई इच्छा हो उसकी पूर्ति करना हेतु आई टाइप करें 88 आ। मेरे प्रिय बच्चे, यह अंक आज के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। इसे अगले 24 घंटे के अंदर पूरा एक बार जरूर सुन लेना। यह संदेश तुम्हारे भविष्य को उजागर रखने की पूरी शक्ति रखती है। मेरे बच्चों, आज तक तुमने बहुत कुछ देखा और बहुत खुश सुना होगा। कई बार तुम्हें बहुत कुछ मिलते मिलते रुक गया है, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें यह खुशखबरी मिलकर ही रहेगा। यह स्वयं माता काली का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो रहा है, जिससे तुम्हारे घर में खुशियां अब आने वाला है। तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने वाला है। तुम्हारे वह सारा सपना सच हो गया जो तूने कभी सोचा था। तूने कभी सोचा था, दूसरों को देखा था कि मैं भी एक दिन ऐसा कुछ करूंगा, और सारी चीज तुम्हारी माता रानी सुन रहा था। और अब उसे समय आ गया कि तुम्हें माता रानी खुश करने वाला है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बने रहे। इसके लिए एक लाइक करके जय माँ काली टाइप अभी करें। और माता काली के सच्चे भक्त जो भी है इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपसे तुम्हारी समय, तुम्हारे तकदीर तुम्हारे साथ चलेगा, और तूने जो जो चीज सोचे थे अपने मन में, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, माता काली का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली है, जो तुम्हें दुनिया के हर सुख दे सकता है। मेरे बच्चे, तुमको भी निराश मत हो। तूने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, मुझे पता है। तूने बहुत कष्ट झेला है मेरे बच्चे, में सब जानता हूँ। और तेरी परीक्षा पूरा हो गया। अब चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ। अब खुशियों मनाने का समय आ गया। खुशी का नाच होगा। मैं आपके जीवन में प्रचुरता के स्रोत के रूप में खड़ा हूँ। मैं आप पर वह सब कुछ बरसाने की लालसा रखता हूँ जो अच्छा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं आपको धन, सुधारण, स्वास्थ्य और उपलब्धियां प्रदान करूं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखें और हार्दिक कृतज्ञता के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। आने वाला महीना आशीर्वाद, संभावनाओं और अच्छाइयों की सौगात का वादा करता है। मैं आप पर और आपके परिवार पर ऐसे तरीकों से आशीर्वाद बरसाना जो कल्पना से परे लग सकते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2023 में आपको अपने वित्त में भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप आर्थिक बोझ से मुक्ति का अनुभव करेंगे। यह वर्ष आपकी वित्तीय खुशहाली के लिए अब तक का सबसे अच्छा बस रहेगा। आप जो दर्द महसूस कर रही हैं, मैं उसे ताकत में बदल दूंगा, डर को फोकस में बदल दूंगा, और जिन चुनौतियों का सामना कर रही है उन्हें दृढ़ संकल्प में बदल दूंगा। यहाँ तक कि जब दुश्मन आप पहुँचाने की कोशिश करेगा तो भी मैं इसे आपके लाभ के लिए बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। यदि आप माता काली जी पर भरोसा करते हैं तो साथ 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 टाइप करें, इस सप्ताह माता की कृपा पर 10 गुना अधिक होगी। जब महादेव जी आपके पक्ष में खड़े होते हैं, उसके चमत्कारों को निर्विवाद वास्तविकता के रूप में देखते हुए आप एक जीवित प्रमाण के रूप में विकसित होंगे। जो संभव हो जाता है आपके बताने से पहले ही मुझे आपकी जरूरत का अंदाजा हो जाता है। इस प्रकार माता काली जी के नाम पर आपकी सभी आवश्यकता पूरी करें। मैं तुम्हें हर उसे कारक से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में हूँ।
जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। मैं आपके जीवन को विपत्ति आपसे दूर ले जा रहा हूँ। इस उपचार आराम और उसे प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। भरोसा रखें कि मेरे पास आपके स्वास्थ्य को बहाल करने और आपके शरीर को ठीक करने की शक्ति है। भरोसा रखें कि मैं आपकी परिस्थितियों को नया आकार दे सकता हूँ और आपको बहुत सफलता दिला सकता हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे थे। प्यारे बच्चे, किस वर्ष आपके प्रयास और आकांक्षाएं फल खुलेगी। आपके रिश्ते हो, वित्त, स्वास्थ्य और व्यावसायिक उपक्रम ऊपर आशीर्वाद बरसेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो 2023 के अंत तक आप करोड़पति बन जाएंगे। इस सप्ताह प्रचुरता के निरंतर प्रवाह की उम्मीद करें क्योंकि आप अप्रत्याशित आशीर्वाद, स्नेह और समृद्धि ना रुके आपकी और अपना रास्ता बना रही है। हाँ, देव जी कह रहे हैं आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशा, वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्द ही इसकी जगह खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। आपके लिए खूबसूरत और बेहद दिलचस्प खबर होने वाली है। यह व्यक्ति आपको नया घर देने वाला है। आपके महादेव जी आपको एक नई और बहुत शांतिपूर्ण जगह पर ले जाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आपका प्रेम एक सरल, सच्चा, बहुत ही आलोकित प्रेम है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप दोनों के ऊपर मेरी सदा के लिए कृपया दृष्टि बनी रहती है। मेरे बच्चे, आपका प्रेम आपसे दूर नहीं रह पा रहा है। वह तुम्हें मिलकर क्या कुछ कहना चाहता है। वह बीते कल में हुई तुम दोनों के बीच कुछ गलत फहमों के कारण अगर तुम दोनों अभी के लिए दूर भी हो गए थे तो वह इस बात से क्या कुछ समझ रहा है या अपने मन के विचार को वह तुमसे क्या कहना चाह रहा है या अपने मन के विचारों को वह तुमसे कहना चाहता है। मेरे बच्चे, इन सभी बातों का उत्तर आज मैं आपको अपने इस संदेश के अंत में देकर जाऊंगा, तो इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे बच्चे, आने वाला कल आप दोनों के लिए बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपका वह जो प्रेम है आपके बिना रो रहा है, वह तड़प रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं उसको भली भांति रूप से जानता हूँ कि उसका प्रेम तुम्हारे प्रति इतना सरल व सच्चा है और ठीक वैसे ही तुम भी अपने दिल से बहुत प्रेम करते हो। हाँ मेरे बच्चे, वह बात अलग है कि बीते कल में तुम दोनों के बीच कुछ मतभेद चल रहा है जिसके कारण अभी तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे हो। परंतु मेरी बच्ची हो, जो समय था वह आप दोनों एक विपरीत दिशा में चल रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बदलते समय के साथ आप दोनों के बीच ही जो दूरियां हैं वह भी कम हो जाएंगी। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आज आपको मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 333 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मैं जानता हूँ जीवन में जब आप किसी के साथ अपना इतना समय व्यतीत कर लेते हो, वह जब आपको किसी इंसान के साथ अपना जीवन बिताना अच्छा लगने लगता है, तो तभी कुछ इस तरह की घटना घटित हो जाती है जो तुम्हारे को अलग कर देती है। उस समय आपको अपना जीवन किस प्रकार का लगने लगता है मैं भली भांति लोग से जानता हूँ। मेरे बच्चे, आप दोनों के जीवन में सदा खुशी बनी रहे। आप दोनों जीवन में एक दूसरे के साथ रहे, वह आपके ऊपर मेरी सदा के लिए कृपया बनी रहे। मेरे बच्चे, उसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली है 455 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, ऐसा करने से मैं आपके जीवन से जुड़े संकेत रूपी संदेश आपको अपने इस चैनल पर प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी मनुष्य इंसान का साथ हमें जीवन जीने के लिए एक अद्भुत शक्ति देता है, जिस शक्ति के कारण हम अपने जीवन में हमारे साथ चल रही सभी प्रकार की समस्या या किसी भी तरह की बुरे वक्त को झेलने या बिताने में हम उसके साथ रहते हुए सभी समस्याओं का भक्ति रूप से सामना कर सकते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में
यह जो आपके साथ समय चल रहा था यह एक बहुत चिंता का विषय है, जिसकी वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत परेशान हो रही थी, इतने परेशान कि तुमने अपने मन को नकारात्मक विचारों में गलतफहमी उसे घेर लिया था। मेरी बच्ची, जिसको लेकर तुम अपने जीवन में इतनी दुखी हो रहे हो, वह इंसान या मनुष्य तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है। वह हर समय केवल और केवल आपके ही अपने मन में विचार सोच रहा है, वह भी आपसे अलग हो कड़क रहा है। मेरी बच्ची, शक्ति यह है कि वह मनुष्य भी आपके बिना नहीं रह पा रहा है। मेरे बच्चे, बीते कुछ समय से आप दोनों के बीच जिस तरह के मतभेद चल रहे थे या जिन गलतफहमी के कारण आप दोनों के जीवन में यह स्थिति पैदा हो गई थी, वह इंसान जब मन से भी यही सोच रहा है कि कैसे हो इन सब बातों में गलतफहमियों को खत्म करे, और इस तरह वह आपसे मिलकर तुम्हें अपने दिल का हाल बताएं। मेरी बच्ची, सत्य यह है कि वह इंसान या मनुष्य तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है, उसका भी तुम्हारे बिना मन नहीं लग पा रहा है। वह भी अपने जीवन में दुखी हो रहा है और केवल आपके लिए सोच रहा है। वह भी तुम्हारी तरह सोच रहा है कि अब जीवन में क्या होगा, जब किस तरह तुम दोनों के बीच की यह सब गलतफहमी दूर होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, वह भी आपसे अत्यधिक प्रेम करता है, वह आपके बिना अपना जीवन नहीं बिता सकता। अब उसने यह निर्णय ले लिया है कि वह शीघ्र आपसे मिलेगा और मिलकर तुम दोनों के बीच चल रहे इस मतभेद को खत्म करेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय दूर नहीं कि वह आपसे आपसे मिलकर सभी प्रकार के क्रोध को खत्म कर देगा। मेरे बच्चे, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ करो। बाकी मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों की साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज मैंने आपके प्रेम के विषय में आपको बहुत सारी बातें बताई, जिन सब बातों का विशेष से आप बिल्कुल अनजान थे। मेरे बच्चे, मैंने आपको आपकी जीवन से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आपकी टीम के विषय में था, उसके लिए मैंने आपको एक शुभ संदेश प्राप्त करा दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आप अपने जीवन में अपने प्रेम को लेकर सदा के लिए खुश रहना। कभी भी प्रेम के विषय में निराश पर उदास होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय मित्र, अगर आप भी मेरे एक संदेश निसंदेह हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 5 पापा लिखकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आज की यह कथा पूरा जरूर देखना, तुम्हें बहुत बड़ी सीख मिलेगी और अपने जीवन को और बेहतर बना सकोगे। अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र था। इसके पिता का नाम पांडु था, लेकिन न वास्तविक पिता तो इसका इंद्र था। पांडु रोगग्रस्त था और पुत्र पैदा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। इसी कारण उसने कुंती को अन्य पुरुषों के साथ रमण करने की आज्ञा दे दी थी, जिससे पुत्रों के द्वारा आगे वंश परंपरा तो चले। उस काल में इस प्रकार के यौन संबंध किसी प्रकार दूषित नहीं समझते जाते थे, क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य पवित्र रहता था। इस प्रकार पांडु की आज्ञा से कुंती को इंद्र से अर्जुन, धर्म से युधिष्ठिर, पवन से भीम और माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन इंद्र के समान ही प्रतापी और पराक्रमी था। पांडवों में सबसे अधिक युद्ध कुशल और वीर वही था। महाभारत युद्ध में इस पक्ष का सबसे बड़ा महारथ वही था जिसने कौरवों के परम वीरों से टक्कर ली और अंत में सबको पराजित कर दिया। वह आपके बिना अपना जीवन नहीं बिता सकता। अब उसने यह निर्णय ले लिया है कि वह शीघ्र आपसे मिलेगा और मिलकर तुम दोनों के बीच चल रहे इस मतभेद को खत्म करेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय दूर नहीं कि वह आपसे आपसे मिलकर सभी प्रकार के क्रोध को खत्म कर देगा। मेरे बच्चे, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ करो। बाकी मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों की साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने आपके प्रेम के विषय में आपको बहुत सारी बातें बताई, जिन सब बातों का विशेष से आप बिल्कुल अनजान थे। मेरे बच्चे, मैंने आपको आपकी जीवन से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आपकी टीम के विषय में था, उसके लिए मैंने आपको एक शुभ संदेश प्राप्त करा दिया है। मेरे बच्चे, अब आप अपने जीवन में अपने प्रेम को लेकर सदा के लिए खुश रहना। कभी भी प्रेम के विषय में निराश पर उदास होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय मित्र, अगर आप भी मेरे एक संदेश निसंदेह हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 5 पापा लिखकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आज की यह कथा पूरा जरूर देखना, तुम्हें बहुत
बड़ी सीख मिलेगी और अपने जीवन को और बेहतर बना सकोगे। अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र था। इसके पिता का नाम पांडु था, लेकिन वास्तविक पिता तो इसका इंद्र था। पांडु रोगग्रस्त था और पुत्र पैदा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। इसी कारण उसने कुंती को अन्य पुरुषों के साथ रमण करने की आज्ञा दे दी थी, जिससे पुत्रों के द्वारा आगे वंश पर परंपरा तो चले। उस काल में इस प्रकार के यौन संबंध किसी प्रकार दूषित नहीं समझते जाते थे, क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य पवित्र रहता था। इस प्रकार पांडु की आज्ञा से कुंती को इंद्र से अर्जुन, धर्म से युधिष्ठिर, पवन से भीम और माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन इंद्र के समान ही प्रतापी और पराक्रमी था। पांडवों में सबसे अधिक युद्ध कुशल और वीर वही था। महाभारत युद्ध में इस पक्ष का सबसे बड़ा मर्थी वही था, जिसने कौरवों के परम वीरों से टक्कर ली और अंत में सबको पराजित कर दिया। इंद्र ने पिता होने के नाते समय समय पर अर्जुन की सहायता की थी। गुरु द्रोणाचार्य ने इसको धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। उस समय पाठशाला में कौरव पांडव सभी मिलकर अस्त्र शस्त्र विद्या सीखते थे। अर्जुन उन सब में तीव्र बुद्धि वाला था। गुरु के बताने पर तत्क्षण ही बात उसकी समझ में बैठ जाती थी और वह उसी समय उसका प्रयोग करके सभी अन्य साथियों को विस्मित कर देता था। कौरवों के विद्वेष का एक कारण यह भी रहा, गुरु द्रोणाचार्य उसको अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक चाहते थे। वह भी सदा गुरु की भक्ति में सन्नर था। इसी गुरु भक्ति के कारण तो वह महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युद्ध स्थल पर खड़ा हुआ व्यथित हो उठा था कि गुरु और इस भृत्य समुदाय को मारकर ऐसा कौन सा सुख है जिसकी मैं कामना करूं। लेकिन कृष्ण के उपदेश ने उसके संशय को मिटा दिया। फिर भी चाहे द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, अर्जुन की श्रद्धा उनके प्रति कम नहीं हुई थी। जब भी वह गुरु के सामने जाता था उनको प्रणाम करता था और आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा करता था। अश्वत्थामा और अर्जुन में काफी गहरी मित्रता थी। वे दोनों ही गुरु के प्यारे थे और सदा अपना अस्त्र शस्त्र कौशल बढ़ाने में लगे रहते थे। एक रात की बात है, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन पास बैठे भोजन कर रहे थे। उसी समय सहसा दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया और उसमें हाथ से हाथ दिखना आसान हो गया। उस समय यह देखकर कि अर्जुन के हाथ का कौर सीधे मुंह में ही गया, उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, अब मुझे विश्वास है कि तू शब्द वेधी बाण चलाना शीघ्र सीख जाएगा। उसी समय द्रोणाचार्य ने शब्द वेधी बाण चलाना अर्जुन को सिखाया और वह कुछ ही क्षण में उसकी क्रिया सीख गया। उसी के द्वारा तो उसने अनेक स्थलों पर शत्रुओं के कुचक्र को व्यर्थ कर दिया था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने इसकी परीक्षा भी ली थी। जब वे अपने शिष्यों के साथ गंगा नहाने गए तो जल में उतरते ही एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने हेतु पुकारा, वत्स, मुझे यहाँ एक ग्राह ने पकड़ लिया है, यह जल के भीतर मुझे खींचे ले जा रहा है, आकर मुझे बचाओ। गुरु की पुकार सुनकर सभी छात्र भाग कर आए, लेकिन तट पर आकर सभी किंग कर्तव्य विमुख से होकर एक दूसरे की ओर ताक लगे। अकेला अर्जुन ऐसा था जिसने उसी क्षण धनुष पर बाण चढ़ाकर जल के भीतर मारे और पांचों बाणों से उस ग्राह को मार डाला। इस तरह की तत्काल बुद्धि अर्जुन में ही थी। परिस्थिति के सामने झुकना तो उसने सीखा ही नहीं था। कैसा भी बड़े से बड़ा संकट आने पर वह चुनौती देकर खड़ा हो जाता था और कभी अपने जीवन तक की चिंता नहीं करता था। उसके समान साहसी और बुद्धिमान शायद ही दूसरा कोई था। धनुर्विद्या में अर्जुन ने जो अद्वितीय कौशल प्राप्त कर लिया था, परिचय हमें द्रौपदी स्वयंवर के समय भी मिलता है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। देश विदेश से महापराक्रमी क्षत्रिय कुमार राजकुमारी का वर्ण करने की इच्छा से आए हुए थे। उस समय पांडव वनवास का समय काट रहे थे। उन्हें भी जब स्वयंवर का पता चला तो कौतूहलवश वे भी द्रुपद की नगरी में आ पहुँचे। शर्त यह थी कि जो कोई योद्धा स्तंभ के ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे तेल में उस मछली की परछाई को देखकर वेद देगा, उसे ही द्रौपदी अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। स्वयंवर मंडप में उपस्थित सभी योद्धाओं ने अपना अपना कौशल दिखाया, लेकिन कोई भी उस आंख को नहीं
वेद पाया। कौरव भी वहां उपस्थित थे। वे भी प्रयत्न करने के पश्चात लज्जित होकर अपने अपने स्थान पर आ बैठे। जब सभा में चारों ओर निराशा व्याप्त हो गई तो कर्ण ने उठकर अपना बाण उस मछली की आंख के लिए साधा और वह वीर निश्चित ही उसको वेद देता, लेकिन सूत पुत्र होने के नाते उसको क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया। सभा में चारों ओर उसके विरुद्ध स्वर उठने लगे। स्वयं द्रौपदी ने ही उसका सूत पुत्र कहकर तिरस्कार किया था। किसी को भी यह पता नहीं था कि यह कर्ण भी क्षत्रिय पुत्र है। चूंकि सूत ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए यहीं तक का ज्ञान सबको था। कर्ण अपने मन में घुट कर बैठ गया। तब सबसे अंत में अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण साधा और नीचे तेल से भरे कड़ में मछली की परछाई देखकर उसने उसकी आंख वेद दी। बस चारों ओर बैठे योद्धाओं के हृदय धक से रह गए। द्रौपदी ने आकर उसके गले में वरमाला डाल दी। इस तरह अपने वनवास के समय भी अर्जुन के पराक्रम के कारण पांडवों को द्रौपदी जैसी श्रेष्ठ पत्नी मिली, जो सदा पांडवों के लिए प्रेरक शक्ति बनी रही। कौरवों और कर्ण के हृदय में उस समय भी कील सट ठुक गई थी। सभी क्षत्रियों ने इसका विरोध किया था और अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर सभी ने अर्जुन को ललकारा था कि हमारे होते हुए एक भिखमंगा द्रुपद की पुत्री को नहीं ले जा सकता। स्थिति काफी भयानक हो गई थी। अर्जुन ने उन योद्धाओं के समूह का अकेले ही सामना किया और सबको परास्त करके उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह वनवास के समय भी कोई भिक्षु या याचक नहीं है, बल्कि एक पराक्रमी योद्धा है, जो एक बार तो सारे संसार के योद्धाओं को चुनौती दे सकता है। सबको पराजित करके वह अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को माता के पास ले गया। वह अपने भाइयों और माता को अपनी जान से भी अधिक चाहता था। स्वार्थ तो उसे छू तक नहीं गया था। यद्यपि द्रौपदी को उसने अपने पराक्रम के बल पर प्राप्त किया था और उसके भोग करने का अधिकार उसी को था, लेकिन माता के यह कहने पर कि जो भिक्षा लाए हो उसे सभी मिलकर बांट लो, अर्जुन ने द्रौपदी के ऊपर अन्य भाइयों का अधिकार स्वीकार कर लिया। कुंती ने तो बिना यह जाने कि वह द्रौपदी थी, कोई स्थूल वस्तु नहीं, यह बात कही थी, लेकिन अर्जुन ने अक्षरशः अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। वह कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ता था और सदा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा मानता था। जब द्रौपदी पर सभी का अधिकार हो गया तो पांचों भाइयों ने मिलकर यह निश्चय किया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के पास रहे उस समय अन्य चारों भाइयों में से कोई उसके पास ना जाए, और यदि भूल से कोई चला भी जाए तो उसे वनवास भोगना पड़ेगा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में थे और जहाँ वे थे वहीं अर्जुन का धनुष रखा हुआ था। एक ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उसको धनुष की आवश्यकता थी, अतः वह नियम तोड़कर अंदर चला गया और धनुष ले आया। इस तरह उसने ब्राह्मण की रक्षा तो कर ली, लेकिन जो मर्यादा निश्चित की जा चुकी थी उसको मानकर वह वनवास भोगने चल दिया। वनवास में तीर्थ यात्रा करते समय मध्य देश में उसको नागकन्या उलूपी प्राप्त हो गई। उसके साथ सहवास करके उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था जिसका नाम बभ्रुवाहन था। यह बालक अभिमन्यु की तरह ही महापराक्रमी था। अपने पिता अर्जुन को न पहचान कर जब उसने उसी से युद्ध किया था, तब एक बार तो अपने पराक्रम से अर्जुन को भी मूर्छित करके उसे युद्ध स्थल पर पटक दिया था। इसी वनवास काल में ही अर्जुन की श्री कृष्ण से भेंट हुई। जब वह पश्चिम में प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो श्री कृष्ण भी द्वारका से आए थे। कृष्ण ने उसे द्वारका चलने का निमंत्रण दिया तो वे द्वारका आ गए। नियम का पालन करता हुआ अर्जुन नगर के भीतर नहीं घुसा, बल्कि रैव तक पर्वत पर ही ठहर गया। वहीं बलराम तथा यादव गण प्रमुख व्यक्ति उनसे मिलने आए। कुछ दिन तक वह वहीं रहा। इसी बीच में एक उत्सव हुआ जिसमें उसने कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा। उसके रूप और लावण्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कृष्ण उसके हृदय के भाव को जान गए और सुभद्रा के लिए योग्य व समझकर उन्होंने उसे सुभद्रा का हरण करने की सम्मति दी, क्योंकि कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि वैसे बलराम तथा अन्य संबंधी सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ नहीं करेंगे। सखा की बात पर विश्वास करके अर्जुन से सुभद्रा का हरण किया। सुभद्रा भी इस योद्धा को देखकर मुग्ध हो गई और पूर्ण संतोष के साथ उसकी पत्नी होकर चली गई। पीछे से बलराम तथा अन्य यादवों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कृष्ण ने सबको समझा दिया। बलराम तो युद्ध के लिए उतारू हो रहे थे, लेकिन कृष्ण के तर्कों के सामने वे भी चुप हो गए और अंत में सभी ने अर्जुन को सुभद्रा के
योग्य वह स्वीकार कर लिया और विधि पूर्वक उन दोनों का विवाह करा दिया। उसी सुभद्रा के गर्भ से वीर बालक अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिसने चक्रव्यूह में अपने पराक्रम से शत्रुओं को चकित कर दिया और जो अंत में अपने पिता का यश बढ़ाकर वीर गति को प्राप्त हुआ था। अर्जुन अपने ही सम्मान की चिंता नहीं करता था, दूसरों की मान मर्यादा की भी चिंता उसे रहती थी। उसने इंद्र के विरुद्ध अग्नि की मान मर्यादा की रक्षा की थी और उसी से उसे कपिध्वज नाम का दिव्य रथ और गांडीव धनुष प्राप्त हुआ। अग्नि ने इंद्र के दंभ को चूर करके खांडव वन को भस्म कर दिया। उसमें से केवल म नाम का असुर तक्षक नाग और 4 शारक पक्षियों कसे सिवा कोई जीवित नहीं बचा। चूंकि अर्जुन ने म को प्राण दंड दिया था, इसलिए उसने अपनी कला से पांडवों के लिए 1000 खंभों का विलक्षण सभा भवन बना दिया। इसमें उसने कैलाश और मैनाक पर्वत से मूल्यवान मणियाकल थी। दत्त नाम का शंख भी मैंने ही अर्जुन को दिया था। अर्जुन महान विजेता था, उसने अनेक राजाओं को जीतकर इतना धन वसूल किया था कि उससे पांडवों ने बड़ी धूमधाम के साथ राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी प्रमुख योद्धा और आचार्यगण उपस्थित थे। श्री कृष्ण को उस यज्ञ में सबसे अधिक सम्मानीय महापुरुष माना गया था। राजसूय यज्ञ का यह समय पांडवों के ऐश्वर्य और समृद्धि का समय था, लेकिन बाद में युधिष्ठिर के जुए में हारने के पश्चात इनके जीवन का संकट काल उपस्थित हो गया। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता का इतना सम्मान करते थे कि अपना सब कुछ हार जाने के पश्चात जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी को दांव पर लगा दिया, तब भी अर्जुन ने इसका विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि दुशासन ने जब भरी सभा में द्रौपदी को नंगा करने का साहस किया, उस समय भीमसेन भी विचलित हो उठा था, लेकिन अर्जुन अपने अग्रज की ओर देखकर चुपचाप बैठा था। वह धीर और बुद्धि था, कभी उतावला होकर कोई कार्य नहीं करता था। उस समय युधिष्ठिर के वचन का सम्मान करके वह चुप रहा था, लेकिन मौका आने पर एक एक मर्थी से द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। वह दूरदर्शी भी था, आगे क्या करना है उसके लिए पहले से ही योजना बनाना वह प्रारंभ कर देता था। वनवास के समय में उसे यह आशंका हो गई थी कि कौरवों का हृदय मैला है, वे वनवास के पश्चात भी राज्य का थोड़ा भी हिस्सा नहीं देंगे। युद्ध के द्वारा ही उनसे अपना अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। यह दृढ़ संकल्प लेकर उसने अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। धर्मराज से उसने वह जगत प्रकाशक विद्या सीखी जो उन्होंने व्यास से प्राप्त की थी। इसके पश्चात दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए वह तपस्या करने चल दिया। हिमालय और गंधमादन पर्वत को लांघ कर वह कैलाश पर्वत पर आया। वहाँ एक वराह के ऊपर उसका एक किरात से झगड़ा हो गया। दोनों मरे हुए वराह को अपना बतलाते थे। अंत में युद्ध हुआ। किरात ने अपनी कला से अर्जुन का सारा पराक्रम हर लिया। इस तरह अपने को निर्बल पाकर अर्जुन को आश्चर्य होने लगा और फिर एक क्षण में ही किरात की अलौकिक शक्ति का अनुमान लगाकर उसने उसको प्रणाम किया और उसे प्रसन्न करके उससे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। वह किरात और कोई नहीं, स्वयं वेश बदले हुए भगवान शिव थे। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन के बल की परीक्षा ली थी। इससे यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि अर्जुन परिस्थिति को ठीक तरह पहचान कर उससे लाभ उठाने वाला बुद्धिमान योद्धा था। वह ऐसा मूर्ख क्षत्रिय नहीं था जो अपने पराक्रम का सही अनुमान न लगाकर व्यर्थ का दम भरा करते हैं। पाशुपत अस्त्र प्राप्त करके वह आगे बढ़ा तो उसे इंद्र का सारथी मातल रथ लिए हुए मिला। गंगा में स्नान करके वह रथ पर बैठ गया और अमरावती पहुंच गया। वहां इंद्र ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपने साथ ही आसन पर बिठा लिया। यहाँ उसने 5 वर्षों तक अनेक दिव्यास्त्र की संचालन क्रिया सीखी। उसी समय चित्रसेन गंधर्व उसका मित्र हो गया, जिसे उसने नाचना गाना आदि सिखाया, जो मत्स्य नरेश विराट के यहाँ काम आया। देव सभा में उर्वशी नाम की महासुंदरी अप्सरा आया करती थी, जिसको अर्जुन वंश माता के रूप में देखा करता था। उसके हृदय के भाव को न जानकर चित्रसेन ने समझा कि वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया है, इसीलिए उसने एक दिन उर्वशी को उनके पास भेज दिया। उर्वशी अपना कामुक रूप लेकर उनके पास पहुंची और सहवास के लिए इच्छा प्रकट करने लगी। अर्जुन के तेजस्वी रूप को देखकर वह काम से पीड़ित हो रही थी। उसने अर्जुन को अपने साथ रमण करने की इच्छा जताई। यह सुनकर अर्जुन ने चौंक कर कहा, उर्वशी आप तो हमारी वंश माता है, फिर मैं ऐसा पाप कार्य कैसे कर सकता? आपकी यह धारणा मेरे विषय में गलत है कि मैं आपके प्रति कामासक्त हूँ। मैं तो आपको पूज्य मानकर आपका सम्मान करता हूँ।
अर्जुन की इस बात को सुनकर भी उर्वशी की काम पीड़ा उतनी ही बनी रही और उसने कहा, छोड़ो इस धारणा को वीरवर, आओ मेरी काम पीड़ा को शांत करो। जब उर्वशी के कई बार कहने पर भी अर्जुन तैयार नहीं हुआ तो उसने क्रुद्ध होकर उसे नपुंसक हो जाने का शाप दिया। उसके लिए निश्चित अवधि थी, आगे चलकर यह शाप ही अर्जुन का सहायक बना और अज्ञातवास के समय इसी के कारण विराट के यहाँ उनका रहना संभव हुआ। बृहनला बनकर वह उत्तरा को नाचना गाना सिखाता रहा और इस तरह अपना वह सारा समय काटता रहा। इंद्र से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करके अर्जुन बद्री वन में नर नारायण के आश्रम में पहुंचा। अन्य पांडव भी वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे। आकर उसने अपने भाइयों को अपनी यात्रा का सारा विवरण सुनाया और जो दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे उनका परिचय दिया। अर्जुन स्वार्थी और संकुचित मनोवृत्ति का मनुष्य नहीं था, उसका हृदय उदार और क्षमाशील था। यद्यपि कौरवों ने उसका और उसके भाइयों का अनिष्ट कर दिया था और उसकी पत्नी का अपमान किया था, लेकिन भाई के नाते फिर भी अर्जुन ने एक बार गंधर्व राज चित्रसेन से युद्ध करके दुर्योधन आदि को छुड़ाया। चित्रसेन उसका मित्र था, लेकिन एक बार उसने भाइयों के पीछे इस मित्रता की भी चिंता नहीं की। दुर्योधन फिर भी कठोर और ईर्ष्यालु बना रहा, लेकिन अर्जुन को इसका विशेष खेद नहीं हुआ, क्योंकि वह तो कर्तव्य की श्रेष्ठता में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। कर्तव्य से प्रेरित होकर कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता उसमें थी। इसी प्रकार कर्तव्य परायणता का परिचय उसने उस समय दिया था जब वह अज्ञातवास के समय राजा विराट के यहाँ ठहरा हुआ था और कौरवों ने विराट के ऊपर आक्रमण कर दिया था। झूठा दम भरने वाला उत्तर उस समय अर्जुन को सारथी बनाकर युद्ध के लिए ले गया था, लेकिन वह कौरवों की सैन्य शक्ति देखकर डरकर भागने लगा। तब अर्जुन ने उसे रोककर कौरवों का स्वयं सामना किया और उन्हें परास्त किया। राजा विराट के प्रति अपने कर्तव्य का वह इसी तरह पालन कर सकता था, इसीलिए अपने भाइयों का भी उसने सामना किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन को किसी व्यक्ति विशेष से लगाव नहीं था, बल्कि कर्तव्य, न्याय और सत्य की भावना ही उसके जीवन के लिए प्रेरक शक्तियाँ थी। फिर अभिमान तो उसको छू तक नहीं गया था। बड़े से बड़ा कार्य करके वह अपने पराक्रम की डींग नहीं मारता था। दूसरों को प्रशंसा करते हुए सुनकर भी वह कुछ नहीं बोलता था। अर्जुन नम्र और विनयशील भी था। वह श्री कृष्ण के पूछे बिना कोई कार्य नहीं करता था और उन्हें अपना सच्चा सखा मानता था। कृष्ण ही उसकी विजय के आधार थे। यदि उसे ऐसा सारथी नहीं मिलता तो शायद वह कौरवों की उस विशाल सेना को नहीं जीत पाता, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे मर्थी युद्ध कर रहे थे। कृष्ण की नीति निपुणता से ही उसने भीष्म पितामह को धराशायी किया। उन्हीं की चाल से गुरु द्रोणाचार्य को उसने पराजित किया और उन्हीं की सूझ के बल पर कर्ण जैसे योद्धा को मार गिराया। इन तीन पराक्रमी सेनापतियों से टक्कर लेना मामूली काम नहीं था, लेकिन अर्जुन से अपनी सामर्थ्य और शक्ति के बल पर इनका सामना किया और इन सबको धराशायी करके विजय का शंख बजाया। कृष्ण ने अनेक बार उसके जीवन की भी रक्षा की थी। पहल तो भीष्म जैसे पराक्रमी से ही उसका बचना कठिन था, फिर कर्ण तो उसे जीवित कभी नहीं छोड़ता। जब उसने सर्प के विष में बुझा बाण उसकी ओर लक्ष्य करके मारा था और यह घोषणा की थी कि अर्जुन मारा गया, तब श्री कृष्ण ने ही घोड़ों को बिठाकर रथ को नीचा किया था जिससे वह भयानक बाण अर्जुन का मुकुट काटकर ही निकल गया था, नहीं तो उस दिन उसके जीवन का अंत था। इस तरह अनेक स्थलों पर हम अर्जुन के जीवन में कृष्ण की महत्ता पाते हैं। कृष्ण के उपदेशों के फल स्वरूप ही वह निष्काम कर्म योगी हो गया था। कर्तव्य के आगे सुख और दुख एक जैसे ही उसको दिखाई पड़ते थे। इसी उपदेश की शक्ति से वह पूरे महाभारत युद्ध में कभी विचलित नहीं हुआ। हम पहले ही देख चुके हैं कि स्वार्थ तो उसके हृदय पर कभी अधिकार नहीं जमा सका था। इंद्र ने उससे इंद्रपुरी में रहकर ऐश्वर्य भोगने के लिए कहा था, लेकिन अपने सुख के लिए उसने भाइयों का तिरस्कार नहीं किया। वास्तव में वह पूरा साधक था। एक बार जिसकी भी दृढ़ कर
पना अपने हृदय में कर लेता था, फिर कोई भी शक्ति उसे उस मार्ग से हटा नहीं पाती थी। इसी प्रकार उर्वशी के ऊपर कामासक्त न होकर उसने अपने अखंड ब्रह्मचर्य का परिचय दिया था। एक तरह से देखा जाए तो वह जितेंद्रिय था, उसको अपने मन पर अधिकार था, और जब कभी किसी प्रकार का संशय उठता भी था तो कृष्ण उसको दूर करने के लिए उसके पास रहते थे। उसके किसी के साथ प्रणय संबंध जोड़ने में भी एक प्रकार गौरव रहता था। छिपकर प्रेम करना तो उसे आता ही नहीं था। वह तो पहले अपने पराक्रम का परिचय देता था और अपने आप को पूरी तरह समर्थ रमाणित करके किसी सुंदरी से प्रेम करता था। उसके प्रेम में वीरों की सच्चाई थी। राज परिवार का व्यक्ति होते हुए भी वह कूटनीति नहीं जानता था। वह तो सीधा सच्चा योद्धा था, पर्वत से टकराने की सामर्थ्य रखता था, लेकिन साम दाम दंड भेद पूर्ण नीति में निपुण नहीं था। इसके लिए तो कृष्ण ही सदा उसको मार्ग दिखाया करते थे। वह तो इतना सीधा था कि स्वयं अपने समर्थक दृष्ट दमन से ही इस आधार पर उलझ पड़ता था कि उसने द्रोणाचार्य को मारा था। यद्यपि द्रोणाचार्य के वध के पीछे सारी चाल तो कृष्ण की थी, धृष्टद्युम्न ने तो उस चाल के बाद द्रोणाचार्य को केवल मार डाला था, और फिर द्रोणाचार्य का मरना पांडवों के हित में ही था। लेकिन अर्जुन के हृदय में गुरु भक्ति उमड़ पड़ी और उस समय अपना हित अहित उसे कुछ भी नहीं सूझा। इससे स्पष्ट होता है कि वह सरल हृदय योद्धा था। उसके लिए सदा एक निर्देशक की आवश्यकता रहती थी, और वह निर्देशक कृष्ण थे। यदि वे न होते तो गीता का उपदेश सुनने के पश्चात भी हो सकता था अर्जुन स्वजनों की मृत्यु देखकर विचलित होकर युद्ध भूमि से चला जाता, लेकिन कृष्ण ने सदा उसको उचित मार्ग पर लगाए रखा। इस तरह भावुकता अर्जुन ने चरित्र में एक शिथिलता के रूप में थी, लेकिन सरल हृदय व्यक्तियों में वह स्वाभाविक ही है। यदि अर्जुन और अन्य पांडव इतने सरल हृदय वाले नहीं तो दुष्ट दुर्योधन उनको इतने कष्ट ना दे पाता। वे तो सदा सत्य, न्याय और मर्यादा की रक्षा करना ही अपने जीवन का चरम उद्देश्य समझते थे, और राजनीति में इन्हीं वस्तुओं की विशेष आवश्यकता नहीं होती। उसे तो आवश्यकता पड़ने पर कुटिलता का भी आश्रय लेना पड़ता है। महाभारत में राजा के धर्म के विषय में विस्तृत विवेचन है। उसमें राजा की नीति का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि भेद नीति से राजा को अपने शत्रुओं का दमन करना चाहिए। सरलता और सच्चाई का आश्रय लेने से शत्रु कभी वश में नहीं आ सकता। यही पांडवों की कमजोरी थी, लेकिन कृष्ण जैसे कूटनीतिज्ञ उनके साथ थे, इसीलिए अंत में विजय उनकी हुई। इस सरलता का एक उदाहरण यही है कि अर्जुन के पुत्र का वध कौरवों ने कर दिया था और उस पर दुखी होकर उसने जयद्रथ को मारा था। लेकिन अगर वह चाहता तो अपने दिव्य अस्त्रों के बल से सभी शत्रुओं का विनाश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ अश्वत्थामा को देखो कि कितने दिनों तक उसके हृदय में प्रतिशोध पलता रहा, और अंत में उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके ही चैन लिया। यहाँ तक कि पांडवों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया था। ऐसा निर्दयता पूर्ण कार्य अर्जुन कभी नहीं कर सकता था। उसने अपनी प्रतिशोध की आग को शांत करने के लिए निहत्थे बालकों पर कभी हाथ नहीं उठाया। वह तो योद्धाओं को ललकारना जानता था और उन्हीं को पराजित करने में सच्चा गौरव मानता था। इस तरह कहीं भी देखें, अर्जुन ने कूटनीति का कभी आश्रय नहीं लिया। इसके अलावा क्षमा भी उसके स्वभाव का विशेष गुण था। यह गुण तो युधिष्ठिर में विशेष रूप से था। अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को भी उस महान युधिष्ठिर ने क्षमा कर दिया। कौरव पक्ष में किसी योद्धा के अंदर यह गुण नहीं था। युधिष्ठिर के संस्कार अर्जुन पर भी पड़े थे, वह भी क्षमाशील था। इसके साथ ही वह विवेकपूर्ण भी था। अपनी भूल पर पश्चाताप करने का साहस उसमें था। एक बार युधिष्ठिर के लिए अर्जुन के मुंह से कुछ कटु वचन निकल गए थे, लेकिन फिर संयत अवस्था में आने पर उसने अपनी भूल पर ताप किया और अग्रज से क्षमा मांगी। अग्रज की आज्ञा पालन करना ही उसके जीवन का सुख था। असंतोष तो कभी उसने अनुभव ही नहीं किया और ना कभी यह कामना की कि मुझे अपने भाइयों से अधिक मान